बनारस रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का गौरव। मेरा नाम काशीनाथ जी है। मैं साल भर से यहाँ हूँ। ये 1% बड़ा माल मतलब बेच रहा हूँ। ये 400 कारीगर है मेरे यहाँ। गरीबों को रोज़गार मिल गया। मैं यही चाहता हूँ बराबर चलता रहे। मैं बस। आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट का नाम ये है? मिट्टी का ब्लैक पाटरी आजमगढ़ से बनता है मेरा। वहीं से माल सब सप्लाई होल से ये 1 स्टेशन ये माल हमारे यहाँ बिकता है। एक ही काउंटर ये मरवाड़ी स्टेशन बनारस स्टेशन पर मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो इससे कितने का कारोबार हो जाता है अगर प्रत्येक दिन की बात करें या मंथ की बात करें तो? मैं देखिए 5,000 2,000 से 60,000 जैसा मार्केट रहा उस हिसाब से मार्केट हिसाब से मिल रहा। कभी कम कभी ज़्यादा ही लगा रहता है प्रत्येक दिन का? हाँ, पर दिन का। ठीक है, इससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है। काफ़ी लोग अरे खुश तो हैं। मैं ये चाहता हूँ खुश हैं बस, और क्या। ठीक है, ऐसा होना चाहिए मतलब। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, बदलती भारत की बदलते तस्वीर। भारत हमारा अब बदलता हुआ दिख रहा है और हमारे सामने एक बोर्ड है, एक स्टेशन एक उत्पाद, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। मतलब कि आप इस जाने कि हमारे प्रत्येक स्टेशन पे एक ऐसी ऐसी दुकानें लगी होंगी कि जहाँ से आपको वो खास प्रोडक्ट उसी स्टेशन पे मिलेंगे और वो प्रोडक्ट वहाँ के लोकल कारीगरों के द्वारा, लोकल उन कारीगर जो कि हमारे बनारस या बनारस के आसपास या पूरे देश में रहते हैं उनके द्वारा बनाई हुई वो वस्तु होती है कि जो खासकर हमारे घरों में सुशोभित करती है, घरों को सुसज्जित करती है और हमारे बच्चों को एंटरटेन करती है। तो आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि लकड़ी के बने हुए खिलौने, तोरण, ये झालर या बहुत ऐसे ऐसी चीज़ें कि जो आपको लकड़ी के बने हुए मिलेंगे। ये सभी प्रोडक्ट जो है हाथ करघा या हस्त कारीगरों के द्वारा बनाया हुआ है। ये हैंडीक्राफ्ट आइटम है और ये हैंडीक्राफ्ट आइटम पूरे बनारस में बनते हैं और बनारस के सैकड़ों हज़ारों कारीगरों को इसमें रोज़गार मिलता है और सैकड़ों हज़ार करोड़ का पूरे भारतवर्ष में ये इसका रोज़गार होता है। आप देखिए उनके हाथों का हुनर, और ये हुनर देख करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोवर्धन उठाए हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है एकदम वो बिल्कुल सचमुच आपके सामने देखने को प्रतीत होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और ये सब आपको बनारस में बने हुए उस कारीगरों के द्वारा, उन कारीगरों के द्वारा है कि जो अपने हाथों से, अपने हाथों के हुनर से उन्होंने अपने कलाकृति को उकेरी है, जो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं, घर को सजाने में भी सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को खेलने और उनको समझने में भी सहयोग कर रहे हैं। और ये खिलौने खासकर बच्चों को खेलने के लिए हमारे दूर दूर से आते हुए सैलानी लेकर जाते हैं और लेकर उनको दिखाते हैं और अपने बच्चों के साथ एंटरटेन करते हैं। देखिए ये हाथ विश्वनाथ कॉरिडोर का वो चित्र
वो आपको देखने को मिल रहा होगा जो विश्वनाथ कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, यही वो विश्वनाथ कॉरिडोर है जो आपके सामने दिख रहा होगा। और ये लकड़ी का बना हुआ हमारे कारीगरों के हाथों का हुनर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये कारीगरी कितनी बेहतरीन है। अगर इन कारीगरों का संरक्षण संवर्धन होता है तो मेरा देश का वो संस्कृति, सभ्यता और हमारी देश में बनाई हुई कारीगरों की वो कारीगरी पूरे विश्व और विदेश तक जाती है और भविष्य में भी ये जाती रहेगी। हमारे देश में कारीगरों की कमी नहीं, ये प्राचीन काल से ही इतिहास गवाह है कि हमारे देश की कारीगरी, हमारे देश के बनाए हुए प्रोडक्ट, हमारे देश के बनाए हुए खिलौने, हमारे देश के बनाए हुए साज सज्जा के सामानों से पूरी दुनिया सुसज्जित होती रही है। और आज उसी का नमूना आपको एक बनारस मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पे मिला। और ये लकड़ी का कारोबार, लकड़ी के बनाए हुए खिलौने और लकड़ी के खिलौनों से सुसज्जित ये दुकान जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का एक सपना, एक स्टेशन एक उत्पाद का रहा है, वो सामने दिख रहा है, जिससे कि हज़ारों करोड़ का कारोबार पूरे भारतवर्ष में है। और इस कारोबार का सीधा फायदा हमारे उन कारीगरों को मिलता है कि जो उसे बनाते हैं, जो उसको बना करके लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं, सभी फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। और ये सारे प्रोडक्ट के जो बनाने के तरीके हैं बिल्कुल घरेलू हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि खिलौना उद्योग पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा उद्योग होने जा रहा है जिसमें हम लोगों का 2 से 3% पूरे भारतवासियों को रोज़गार की संभावनाएं हैं। मतलब कि इतनी बड़ी बातें हैं। मतलब ये सब खिलौना आपके हाथों में जब आते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है। और ये इतने सुंदर और इतने अच्छे तरीके से ये खिलौने आपको सुशोभित और बच्चों को उत्साहित और खुश करते हैं, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना प्रोडक्ट और अपने घर के, अपने भारत के बने हुए प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहा हूं, मेरे अपने कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहा हूं। और इस प्रोडक्ट से मेरा देश भी मजबूत हो रहा है। मेरे बच्चे जो केमिकल के बने हुए, प्लास्टिक के बने हुए खिलौनों से न खेलकर अब उन ओरिजिनल लकड़ी के बने हुए खिलौनों से खेल रहे हैं, अपनी संस्कृति को जान रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये देश को मजबूत करना भी है, संस्कृति को भी मजबूत करना है और आने वाले समय में पूरे देश को मजबूत करने वाली बात है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से यही हमारी भारत की वैभव है। और ये वैभव हम सबों को मिलकर इस वैभव को बचाना है, वैभव को बढ़ाना है और भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मेरा नाम दीनानाथ है। मैं लकड़ी खिलौने के कारीगर हूँ। ये खिलौने बनारस में बनते हैं, कई क्षेत्रों में बनते हैं। मैं खुद का कारीगर हूँ। इस दुकान लगाने के उद्देश्य से अन्य कारीगरों का भी उत्साहवर्धन होता है। मैं यही चाहूँगा कि ऐसी दुकानें हर स्टेशन पे लगाई जाए, साथ में कारीगरों का मनोबल बढ़े। ब्लैक पॉटरी का कुछ आप ऐसे नमूना, ऐसे कारीगरी देख रहे होंगे जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या ऐसे हाथों से बन सकता है क्या? लेकिन हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और आपके सामने वो सारी चीज़ें हैं। एक कप, ये नमक रखने का, वो जो टेबल पे नमक रखते हैं हम स्टील में या प्लास्टिक के पॉट में, वो नमक रखने का मिट्टी का, ये सब ब्लैक पॉट, ये आजमगढ़ के बने हुए कारीगरी, आजमगढ़ में बने हुए प्रोडक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में बनते हैं और एक गौरव के प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट हमारे पूरे विश्व में इसके सप्लाई होते हैं। और ये प्रोडक्ट आपको अनेक प्रकार के मिलेंगे, जो फूलदान से लेकर, खिलौने से लेकर, बहुत ऐसे चीज़ जो आपको गणेश जी भी दिखाई दे रहे होंगे और बहुत ऐसी वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी जो फूलदान, जार और मिट्टी के बने हुए वाटर बॉटल। जो आपको पता है कि मिट्टी दुनिया की सबसे ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है कि जहाँ पर आप जब अब उसको प्रयोग करते हैं तो आप 100% सुरक्षित रहते हैं। मतलब आपका स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन मिट्टी से होता है। तो ये मिट्टी का प्रोडक्ट, मिट्टी के कप और मिट्टी से बने हुए सारे प्रोडक्ट, यहाँ तक कि रोटी बनाने के तावे भी। और आपको मैं बता दूं कि वो कढ़ाइयाँ जिसमें सब्जियाँ बनती हैं, या बहुत ऐसे चीज़ जैसे ग्लास जिसमें आप पानी, छाछ और बहुत ऐसी वस्तुएं जो आपको दिखाई देती हैं। तो मिट्टी के बने हुए, खासकर ब्लैक
पॉटरी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जो आजमगढ़ के बने हुए डिस्ट्रिक्ट का एक नमूना है और पूरे विश्व में ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ से जाते हैं और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। हज़ारों कारीगरों का इसमें रोज़गार है और इस रोज़गार से लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये हस्तशिल्पी पूरे भारत में विश्व का एक धरोहर है। विश्व में इनका नाम है, भारत का नाम ये ऊंचा करते हैं, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। हज़ारों करोड़ की इकोनॉमी इस ब्लैक पॉटरी की है और ये खासकर जो आप जब कभी आए बनारस, काशी, मडुआडी रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ज़रूर आएँ और इस प्रोडक्ट को देखें, समझें और उस नमूना को, कारीगरी को समझें कि कैसे बनते होंगे, क्योंकि मशीन भी जहाँ नहीं जा सकता, मशीन जो सोच नहीं सकता, मशीन जो समझ नहीं सकता, वो हमारे कारीगर की उंगलियां समझती हैं, हमारे कारीगरों का हुनर समझता है और वो हुनर आपके सामने है, जिसको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि क्या ये सचमुच का ऐसा है। रियली आप आएँ, समझें और हमारे देश के कारीगरों का मनोबल बढ़ाएं